अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं ज़हूर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैक मैथ मज़ा। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे सम बेसिक जियोमेट्री के बारे में, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड सर्कल, और इसके पैरामीटर एंड एरियाज़ के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर एक बेसिक जियोमेट्रिक शेप है जिसके 4 साइड्स होते हैं, जो आपकी स्क्रीन में नज़र आ रहा है। इन स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है साइज़ में। जैसे कि ये एक फिगर है जिसे हम स्क्वायर कहते हैं। इस फिगर को देख ले तो इसके 4 साइड्स है। इसको मैंने नाम दे दिया ए, बी, सी एंड डी। देख ले ये ए बी साइड, बी सी साइड, सी डी साइड एंड ए डी साइड, ये चारों साइज में इक्वल है। फॉर एग्जांपल अगर ये ए बी बराबर हो 2 सेंटीमीटर के, तो ये बी सी बी 2 सेंटीमीटर की होगी, सी डी बी और ए डी बी 2 सेंटीमीटर की होगी। इसलिए हम इसे स्क्वायर कहते हैं। पैरामीटर हम कैसे कहते हैं? एक फिगर के जो साइड्स होती है उसको हम जब सम करते हैं, ऐड करते हैं, तो इसे उस फिगर का पैरामीटर कहते हैं। स्क्वायर का पैरामीटर क्या होगा? स्क्वायर के 4 साइड्स है तो चारों साइड को हम ऐड करेंगे, इसे इसका पैरामीटर निकलेगा। यहाँ पर साइड ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी को हम ऐड करते हैं तो इस स्क्वायर का पैरामीटर निकलेगा। स्क्वायर को अगर हम देख ले तो ये चारों साइड सेम है। लेट्स से इस साइड को मैंने नाम दे दिया एस साइड, तो इसको भी एस नाम दे दिया और इसको भी एस, एंड द सेम वे इसको भी एस का नाम दिया। क्यों मैंने इसको एस का नाम दे दिया? इसको S2 या S3 या S4 क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये चारों साइड सेम है, तो इसलिए मैंने इसको सिर्फ एस का नाम दे दिया सारी साइड्स को। अब इन साइड्स को हम ऐड करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी एंड प्लस ए डी, तो इससे निकलेगा इस स्क्वायर फिगर का पैरामीटर। अब अगर देख ले तो ए बी एस के बराबर है, बी सी एस के बराबर, सी डी बी एस एंड ए डी बी एस, तो ये 4S हो गए। हम इसे लिख सकते हैं कि 4S। हमें अगर एक साइड मालूम हो स्क्वायर का तो उस साइड को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो इसे इसका पैरामीटर निकलेगा। हमें पता है कि इस स्क्वायर का एक साइड बराबर है 2 सेंटीमीटर की, तो ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एंड दिस इज पैरामीटर ऑफ दिस स्क्वायर। तो स्क्वायर का पैरामीटर मालूम करना बहुत आसान है। हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई करनी है साइड को, क्योंकि चारों साइड सेम होती है, तो एक साइड को हम लेते हैं और इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब स्क्वायर का हम एरिया कैसे मालूम करेंगे? तो एरिया हम अंदर जितना स्पेस इसने ऑक्यूपाई कर लिया है, इसका एरिया कहते हैं। किसी भी फिगर के एरिया को मालूम करने के लिए हम अगर 2 डायमेंशनल हो तो इसके लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं। अब 2 डायमेंशनल कैसे कहते हैं? तो जब एक फिगर में सिर्फ लेंथ और विड्थ हो तो इसे हम 2 डायमेंशनल कहते हैं, क्योंकि इसके डायमेंशन 2 है, एक लेंथ और दूसरा विड्थ। स्क्वायर का एरिया बराबर होती है लेंथ मल्टीप्लाई बाई इसकी विड्थ। अब यहाँ पर अगर हम देख ले तो इसके लेंथ और विड्थ दोनों 2-2 सेंटीमीटर है। लेट्स से अगर इसको मैंने कंसिडर कर लिया लेंथ और इसको कंसिडर कर लिया विड्थ, तो ये हो गए एस मल्टीप्लाई बाई एस। और आपको पता होगा कि जब हम एस और एस को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे बनेगा एस स्क्वायर। एक साइड बराबर है 2 का, तो 2 का हम लेंगे स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू
4, तो इस स्क्वायर का एरिया बराबर हो गया 4b। स्क्वायर की एरिया मालूम करने के लिए हम इसके लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमें एक साइड मालूम हो तो इसका हम स्क्वायर लेते हैं, इससे इस स्क्वायर का निकलता है एरिया। दूसरा जियोमेट्रिक शेप जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की भी 4 साइड्स होती है, लेकिन रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है। बरअक्स अगर हम बात करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर में चारों साइड सेम होती है, लेकिन रेक्टेंगल में सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये जो एक शेप आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है, इसमें अगर हम देख ले, चलो इसको मैं नाम लेता हूँ, दे देता हूँ A B C एंड D। ये AB साइड और ये DC साइड, ये दोनों इक्वल है। ये AD साइड एंड BC साइड, ये दोनों साइज में इक्वल है। इसको अगर मैंने लेट्स से अगर मैंने कंसिडर किया इस AB साइड को 3 सेंटीमीटर के बराबर, तो ये DC साइड भी होगा 3 सेंटीमीटर के बराबर। और अगर ये AD साइड हो 4 सेंटीमीटर के बराबर, तो ये BC साइड भी 4 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अब रेक्टेंगल के हम पैरामीटर को कैसे मालूम करेंगे? जैसे कि हम स्क्वायर के पैरामीटर को हमने मालूम किया, इन द सेम वे हम रेक्टेंगल के पैरामीटर को भी मालूम करते हैं। इन चारों साइड को हम ऐड करते हैं, तो इससे रेक्टेंगल का पैरामीटर निकलता है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ, यह है इसका लेंथ 4 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाई विड्थ, यह है इसका विड्थ, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि अगर यहाँ पर देख ले, इसको मैंने विड्थ का नाम दे दिया है, लेट्स से इस AB को जो 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो गया और ये DC भी 3 सेंटीमीटर है, तो ये विड्थ इसका 2 निकले, और लेंथ भी इसके CB एंड AD ये दोनों 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं कर लूँ लेंथ AD लेंथ प्लस CB लेंथ प्लस AB विड्थ प्लस DC विड्थ, ये चारों साइड मैंने ले ली, ऐड कर ली। अब अगर देख ले तो ये L2 है, तो ये बन गया 2L, और विड्थ भी 2 है, तो ये बन गया 2W, मतलब 2 विड्थ। इन दोनों में से हम देख ले अगर तो 2 कॉमन है, ये 2 हम कॉमन लेते हैं, और यहाँ पर L प्लस W अंदर रह गया, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर हमें मालूम है कि इस रेक्टेंगुलर फिगर का लेंथ है 4 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ है 3 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 एंड 12 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 24। ये था रेक्टेंगुलर शेप का पैरामीटर। अब रेक्टेंगुलर शेप की एरिया को हम कैसे मालूम करेंगे? तो जैसे कि मैंने कहा कि एक फिगर की एरिया को इसके अंदर जो स्पेस हो उसने ऑक्यूपाई किया होता है, वो इसका एरिया होता है। तो रेक्टेंगुलर शेप का एरिया है इसके लेंथ और विड्थ के बराबर L मल्टीप्लाई बाई W। अगर यहाँ पर देख ले तो लेंथ है 4 और विड्थ है इसकी 3, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया 12। अगर ये सेंटीमीटर है तो इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर का नाम लेते हैं, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है, इसलिए हम इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लेते हैं। इसके एक यूनिट सेंटीमीटर ये लेंथ का है और एक विड्थ का, तो ये बन गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा फिगर जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है ट्राइंगल। ट्राइंगुलर शेप में 3 साइड्स होती है और 3 एंगल होती है। जैसे कि ये साइड्स है, इसको लेट से मैंने नाम दे दिया A, B एंड C।
ट्रायंगल के पैरामीटर के लिए भी हम इसके तीनों साइड्स को ऐड करते हैं, जैसे कि हमने स्क्वायर में और ट्रायंगल में किया था। तो यहाँ पर अगर इसको लेट्स से मैंने ए बी साइड को ए का नाम दे दिया, स्मॉलर ए, इसको बी और इसको स्मॉलर सी। तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये जो साइड्स है। अब अगर मैंने लेट्स से कहा कि ए बराबर है 5 सेंटीमीटर का, बी बराबर है 5 सेंटीमीटर का और सी है 7 सेंटीमीटर का, तो इस ट्रायंगल का पैरामीटर निकलेगा 5 प्लस 5 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 10 प्लस 7 17। अब इस ट्रायंगल का हम एरिया कैसे मालूम करेंगे? ट्रायंगल के एरिया के लिए फार्मूला है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, या ब्रेड भी कहते हैं। इस ट्रायंगल में अगर हम देख ले, ये जो साइड है BC, इसे हम इसके ब्रेड कहते हैं, या इसको मैं वेट का भी नाम दे सकता हूँ, और ये हो गया इसका लेंथ। ट्रायंगल में इस साइड को, इस BC साइड को हम बेस भी कहते हैं। 1/2 लेंथ इसका है लेट्स से 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 7 सेंटीमीटर। फाइव मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 35। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकला 35 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 17.5। सर्कल एक राउंड शेप की होती है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। सर्कल का पैरामीटर बराबर होता है 2 पाई आर की। अब ये पाई क्या चीज़ है और आर क्या चीज़ है? पाई की एक इरेशनल नंबर है जिसकी कांस्टेंट वैल्यू है 3.14 या बाय 22 डिवाइड बाई 7। पाई इज इक्वल टू 22 डिवाइड बाई 7 विच इज इक्वल टू 3.14 राउंड ऑफ। सर्कल में एक सेंटर होता है और इस सेंटर से इस सर्कल की बाउंड्रीज की तरफ जो भी लाइन ज़्यादा हो उसे हम इसका रेडियस कहते हैं। ये जो फासला है सर्कल के सेंटर से लेकर इसके बाउंड्रीज तक, इसे हम इसकी रेडियस कहते हैं। और सर्कल को जब हम डिवाइड करते हैं दो इक्वल पार्ट में, तो फिर इसे हम इसका डायमीटर कहते हैं। हो गया इसका डायमीटर, और ये जो छोटा सा पार्ट है यहाँ से लेकर सेंटर से बाउंड्रीज तक, इसे हम इसका रेडियस कहते हैं। पैरामीटर को मालूम करने के लिए हमें चाहिए एक सर्कल की डायमीटर। लेट्स इस सर्कल का डायमीटर है 6 के बराबर। रेडियस बराबर होती है जब हम डायमीटर को 2 पे डिवाइड करते हैं। R इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाई 2। अगर इस सर्कल का डायमीटर 6 है तो इसका रेडियस निकला 3, और पाई का वैल्यू तो कांस्टेंट है 3.147। तो अगर इस सर्कल के लिए हम पैरामीटर निकालेंगे जिसे हम सरकमफेरेंस भी कहते हैं सर्कल का, तो बराबर होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइड बाई 7 और 3.14 मल्टीप्लाई बाई 6। इससे जो निकले वो इस सर्कल का सरकमफेरेंस या पैरामीटर होगा। अब नेक्स्ट आते हैं सर्कल के एरिया के बारे में। सर्कल का एरिया बराबर होती है पाई आर स्क्वायर की। इस सर्कल का एरिया बराबर होगा पाई 22 डिवाइड बाई 7। आर जो कि हमने ऑलरेडी मालूम की है रेडियस 3 के बराबर है, और इसका हम लेंगे स्क्वायर। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 9। इसका कैलकुलेशन करके जो भी निकला वो इस सर्कल का एरिया होगा। ट्रायंगल के बारे में हमने ऑलरेडी बात की।
लेकिन ट्रायंगल के डिफरेंट अक़साम हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगल है जिसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल बराबर होती है 90 की, और 90 एंगल को हम राइट एंगल भी कहते हैं। इसलिए हम इस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। यहाँ पर अगर देख ले इस ट्रायंगल को, इसको मैं नाम देता हूँ A, B, and C। इसके वर्टिसेस को मैंने नाम दे दिया। तो ये जो एंगल ए है ये बराबर है 90 की, इसलिए हम इस ट्रायंगल को कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसमें एक एंगल बराबर है 90 की। ट्रायंगल में तमाम एंगल्स को अगर हम सम कर ले, ऐड कर ले, तो वो बराबर होती है 180 डिग्री की। जैसे कि यहाँ पर इस ट्रायंगल में अगर देख ले, एंगल एक्स, एंगल वाई एंड एंगल जेड, इन तीनों को अगर मैं ऐड करूँ तो यह बराबर होगी 180 की। अगर मैंने सपोज़ किया इस एंगल जेड को कि अगर ये बराबर है 80 की, और ये एंगल वाई बराबर है 70 की, तो ये एंगल एक्स कितनी होगी, ये हम इस इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं, एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड से। एंगल जेड है 80, एंगल वाई है 70, और एंगल एक्स को हमने मालूम करना है। तो 70 एंड 80 को हम अगर ऐड कर ले तो इससे निकलता है 150 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमने एक्स को मालूम करनी है, एक्स इज इक्वल टू 180, और इस 150 को मैं मूव करता हूँ राइट साइड पे, तो ये बन जाएगा -150। यहाँ से x के वैल्यू निकलेगा 30। तो हमें पता चला है कि ये x है 30 डिग्री की, और इन तीनों को अगर हम ऐड कर ले तो इससे निकलेगा 180 डिग्री। जो आखिरी चीज़ मैं शेयर करने वाला हूँ वो है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पाइथागोरियन थ्योरम। इस ट्रायंगल को मैं नाम देता हूँ ट्रायंगल ABC। तो ये हो गया A, B एंड C, और ये है ट्रायंगल ABC। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरियन थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई हो सकती है। ये थ्योरम हमें कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होगी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर की। एक ट्रायंगल के 3 साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, और इसके एक साइड को हम बेस कहते हैं, दूसरे को परपेंडिकुलर और तीसरे को हाइपोटेन्यूज। ये जो साइड है BC जो कि एडजेसेंट है 90 एंगल के साथ, इसे हम कहते हैं बेस। और इस बेस के साथ एडजेसेंट साइड है जो कि 90 एंगल बनाता है, इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और 90 एंगल को जो अपोजिट साइड है इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन थ्योरम, ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होगी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर की। और इस थ्योरम के बहुत एप्लीकेशन है मैथमेटिक्स में। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बना रहा हूँ इस पाइथागोरियन थ्योरम पे। लेट्स से हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस ना मालूम है, इसको हमने मालूम करनी है, और हाइपोटेन्यूज है 10 के बराबर एंड परपेंडिकुलर है 6 के बराबर। तो इससे हम बेस कैसे मालूम करेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल की? आसान तरीका, इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करेंगे। हाइपोटेन्यूज जो कि है 10 के बराबर इज इक्वल टू बेस ना मालूम है, इसे हमने मालूम करनी है, प्लस परपेंडिकुलर बराबर है 6 स्क्वायर। 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 100, दिस इज इक्वल टू बेस प्लस 36। अब इस 36 को अगर मैं इस साइड पे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करूँ तो प्लस 36 से बन जाएगा -36, और ये बेस अपनी जगह पर। तो इससे निकलता है 60
64 इक्वल टू, और एक चीज़ मैं भूल गई, इस बेस के ऊपर स्क्वायर है, बेस स्क्वायर। इसे भी लिख सकते हैं बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड की, तो ये ख़त्म हो जाएगी और इससे निकलेगा प्लस माइनस 8, क्योंकि 64 स्क्वायर है 8 की। ये लेंथ तो कभी निगेटिव नहीं हो सकती, ऑलवेज पॉजिटिव, सो इसलिए हम इसको लेंगे प्लस 8। तो बेस मालूम हो गया, जो कि बराबर है 8 की, अगर हाइपोटेन्यूज 10 हो और परपेंडिकुलर 6 हो। ये था सम बेसिक ज्योमेट्री। उम्मीद रखता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ समझ आ चुका होगा और कुछ सीख चुके होंगे इस वीडियो से। इंशाल्लाह एक नई वीडियो बनाऊंगा, ख़ास तौर पर एक नया प्लेलिस्ट बनाऊंगा ज्योमेट्री के लिए, और इसके अंदर हम फिर बहुत से फिगर्स को एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अंदर मैनी शेप्स है, और ट्राइंगल के अंदर भी बहुत शेप्स है जिसके टाइप्स है। तो फिर हम डिटेल में ज्योमेट्री के बारे में सीखेंगे।